क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और अभी तक कई क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है और आपको बताया है, सिखाया है कि अगर वो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करते हैं और सीखते हैं अगर ऐसे क्वेश्चन या फिर यही क्वेश्चन अगर आ जाता है तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपके देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन है बेटा, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। पहला है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हैलोरीन अकर स्लोवली, और दूसरा है हैलो एल्केन्स दो पोलर आर इनसॉल्वेबल इन वाटर, यानी कि हैलो एल्केन तो पोलर हैं बट ये इनसॉल्वेबल इन वाटर। और यहां पर थर्ड अगर देखें बेटा तो अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द SN2 डिस्प्लेसमेंट या SN2 रिएक्शंस। तो यहां पे दिया है 2 ब्रोमो 2 मेथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो पेंटेन एंड 2 ब्रोमो पेंटेन। आइए एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा यहां जो पहला क्वेश्चन है, पहला अगर क्वेश्चन यहां पे देखो तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हैलोएरिन्स अकर स्लोवली। तो ऐसा क्यों होता है, इसका रिएक्शन स्लो क्यों होता है? तो इसका आंसर आप बताएंगे ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट। देखो बेटा अगर हम यहां पर बेंजीन रिंग बनाए और यहां पे मैंने क्या लिखा, हैलोजन ग्रुप। ठीक है, हैलोजन ग्रुप जनरली हम लोग यहां पर फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, ठीक है, और आयोडीन भी ले सकते हैं, बट यहां पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन से हम इसकी रिएक्टिविटी को देखते हैं। तो ये जो हैलोजन ग्रुप होते हैं इनके पास 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप होते हैं, मतलब कि एक तरीके से प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं, यानी कि पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। बट यहां पर जो हैलोजन होगा बेटा ये माइनस आई इफेक्ट का होता है, माइनस आई इफेक्ट का। माइनस आई इफेक्ट होने की वजह से ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, विड्रॉ करता है, खींचता है। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट की वजह से, माइनस आई ग्रुप की वजह से। तो इस वजह से क्या होता है कि बेंजीन रिंग पर जो इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करता है और यहां से जो भी हाइड्रोजन क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट होते हैं, वो थोड़ा सा कम होता है। रीजन क्या है, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करती है ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ हैलोजन ग्रुप, यानी हैलोजन एटम्स। तो जिस वजह से यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब डिक्रीज करेगी तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहां पर क्या होगा बेटा, स्लो होगा, धीमा होगा। तो ये हो गया इसका पहला आंसर। ठीक है, यानी पहले क्वेश्चन का पहला आंसर। अब जरा दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यहां पे एल्केन्स दो पोलर आर इनसॉल्वेबल इन वाटर, यानी कि हैलोएल्केन तो पोलर है नो डाउट। देखो यहां पर अगर देखें बेटा हैलोएल्केन की बात करें तो यहां पर हैलोजन माइनस यानी कि नेगेटिव चार्ज कैरी करता है और ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। क्यों? क्योंकि हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, हाई होती है, तो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपने में विड्रॉ करेगा। फिर भी ये वाटर में क्या होते हैं, वाटर में इनसॉल्वेबल होते हैं, इनसॉल्वेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी नहीं मिलती। तो हाइड्रोजन बॉन्ड न बनाने की वजह से ये वाटर में बहुत कम ही क्या होते हैं, सॉल्वेबल होते हैं। जबकि वाटर में सॉल्वेबल होने के लिए क्या चाहिए बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग चाहिए। यानी कि वाटर में जब भी कोई सब्सटेंस डिसॉल्व होगा तो वहां हाइड्रोजन बॉन्ड बनना चाहिए। जैसे वाटर मॉलिक्यूल देखो हाइड्रोजन बॉन्ड ये बनते हैं, ये इस तरह से ये बनता है। अगर यहाँ एथाइल अल्कोहल लीजिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये देखिए C2H5OH, तो ये भी क्या होता है, वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये वाटर के साथ क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को बनाने के लिए यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने चाहिए, जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। बस यही 3 एलिमेंट हैं जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा। तो इनके साथ डायरेक्ट क्या जुड़ा होना चाहिए, हाइड्रोजन।
बस यही कंडीशन मिल जाए तो बस बता दीजिए वहाँ पे क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वाटर में सॉल्युबल होंगे, क्योंकि वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। तो लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, यहाँ हैलोजन तो है नो डाउट, बट हैलोजन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन। ठीक है, कार्बन यानी कि हैलो एल्केन में कार्बन होता है, इस वजह से यह हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता। ठीक है, चलिए देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड वाला पॉइंट क्या है बेटा, यहाँ पर अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टूवर्ड्स SN2 रिएक्शन। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पर। देखो बेटा यहाँ पर दिया हुआ है आपको कंपाउंड्स, इसको मैं रफ कर दूं, आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं तीसरा वाला क्वेश्चंस। तो यहाँ पर अरेंज करना है SN2 रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो यहाँ पे लिखा है बेटा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, एक ये दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड दिया हुआ है 1 ब्रोमो पेंटेन, ये शायद करा चुका हूं मैं, देखो रिपीट हो गया क्वेश्चन। 1 ब्रोमो पेंटेन, इसको जरा मिटा देता हूं, इसको मैं रफ कर देता हूं। ओके, वन ब्रोमो पेंटेन, देख लीजिए क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन चल रहा है, ब्रोमो पेंटेन। ठीक है, और अगला वाला जो पार्ट है 2 ब्रोमो पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन। ठीक है, तो सबसे पहले इनका स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखो यहां पर ब्यूट का मतलब 4 कार्बन की चेन है। ठीक है, एन का मतलब सभी सिंगल बॉन्ड, और नंबरिंग कर दीजिए, किसी भी ओर से कर दीजिए। तो मैंने यहां से कर दिया नंबरिंग 1 2 3 एंड 4, और दूसरे कार्बन पे क्या लगा है बेटा, मिथाइल, तो यहाँ एक कार्बन, और दूसरे नंबर पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन यानी हैलोजन है। यहाँ पे क्या है, 5 कार्बन की चेन है, तो 5 कार्बन लिख दीजिए 1 2 3 4 एंड 5, और किसी भी ओर से नंबरिंग कर दीजिए। तो 1 ब्रोमो है, तो यानी कि पहले कार्बन पर क्या लगा है, ब्रोमीन लगा है। आइए इसको देखते हैं। 2 ब्रोमो पेंटेन, 5 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5, और किसी भी ओर से नंबरिंग कर दीजिए। तो 1 2 3 4 एंड 5, तो बेटा यहाँ पर दूसरे कार्बन पे क्या लगा है, ब्रोमीन लगा है। और हम सभी जानते हैं फॉर SN2 रिएक्शन के लिए एल्किल हैलाइड का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो क्या होता है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक है, ये सॉल्व करा चुका हूं मैं, आप इसका जो प्रीवियस आप वीडियो देखेंगे, इस मतलब इसी PYQ का जो सीरीज चल रहा है उसमें आप देखेंगे तो ये मिल जाएगा। 2 डिग्री एल्किल हैलाइड एंड इज मोर रिएक्टिव देन 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, यानी हिंड्रेंस जितना कम होगा SN2 रिएक्शन उतना ही ज़्यादा देगा। ठीक है, और एल्किल हैलाइड, हैलो एल्केन और हैलो एरीन का मैंने पूरा लेक्चर पढ़ाया हुआ है, आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर लेक्चर 1 से लेके बहुत सारे लेक्चर मिलेंगे आपको, 13-14 लेक्चर तक है, पूरा ख़त्म किया हुआ है। तो आइए चेक करते हैं कि इसमें 1 डिग्री कार्बन कौन सा है। देखो बेटा यहाँ पर इस कार्बन के साथ, यहाँ पर इस कार्बन के साथ, देखो इस कार्बन के साथ कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 3 कार्बन, 1 2 एंड 3। तो दिस कार्बन इज कॉल्ड 3 डिग्री कार्बन, दिस कार्बन इज कॉल्ड 3 डिग्री कार्बन। ये कार्बन कौन सा होगा, 3 डिग्री कार्बन। ठीक है, यानी कि और इस 3 डिग्री कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन, तो इसका मतलब 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का एग्जाम्पल है, तो 3 डिग्री एल्किल ब्रोमाइड है। यहाँ देखो, यहाँ पर ये जो कार्बन है, दिस कार्बन, ये वाला कार्बन बेटा, ये वाला कार्बन एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए हम इसे कहेंगे 1 डिग्री कार्बन, यानी कि 1 डिग्री एल्किल हैलाइड हुआ। यहाँ देखो इस कार्बन को देखो, ये कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये कार्बन 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है,
तो इसका मतलब ये हो गया 2 डिग्री कार्बन, मतलब ये 2 डिग्री अल्किल हैलाइड का एग्जाम्पल हो गया। तो बस अब आप बता दीजिए कि यहाँ पे मोर रिएक्टिव कौन सा होगा। अगर मैं इसको मेंशन कर दूं इस तरीके से, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड और ये हो गया बेटा थर्ड। तो बताइए मोर रिएक्टिव कौन सा होगा? सेकेंड। वेरी गुड, सेकेंड इज मोर रिएक्टिव देन थर्ड, स्ट्रक्चर थर्ड। और फर्स्ट वाला जो हो जाएगा ये लीस्ट रिएक्टिव होगा। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शन। ये कौन सा क्वेश्चन था? थर्ड वाला। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, तो बिल्कुल मत घबराइएगा, इसी तरीके से सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एन आइसोमर ऑफ कंपाउंड C4H9Br, C4H9Br, ये दिया हुआ है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, विच इज मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स SN1 रिएक्शन, यानी कि इसमें ऐसा कौन सा आइसोमर्स है बेटा, आइसोमर्स होगा जो SN1 रिएक्शन मोस्ट मतलब ज्यादा देगा, इंक्रीज होगा जिसमें ज्यादा। तो मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स, मोस्ट रिएक्टिव यानी कि ये होगा बेटा मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स SN1 रिएक्शन। ठीक है, चलो और देखते हैं। तो सबसे पहले आप इसका आइसोमर्स बनाइए, मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है और इस मॉलिक्यूलर फार्मूला सबसे पहले क्या बनाएंगे? आइसोमर्स बनाएंगे। तो चलो बनाते हैं। तो यहाँ 4 कार्बन है, तो पहले ये 4 कार्बन आप ऐसे लिख दीजिए, एक लाइन में लिख दीजिए, यानी कि एक नॉर्मल चेन बना दीजिए। ठीक है, और यहाँ ब्रोमीन है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप इसका एक ब्रोमीन यहाँ पर जोड़ दीजिए। 1 बाई 1 करेंगे, 1 बाई 1, 1 2 3 एंड 4, मतलब सबका IUPAC नेम अलग अलग आना चाहिए। तो एक स्ट्रक्चर इसका ये बन जाएगा। चलो ठीक है, और ट्राई करते हैं और क्या स्ट्रक्चर बनेगा इसका बेटा। तो मैंने क्या किया, कार्बन की चेन यही रखा, बस ब्रोमीन को मैंने यहाँ पे जोड़ दिया दूसरे कार्बन पर। तो ये हो गया 1 ब्रोमोब्यूटेन, ये हो गया 2 ब्रोमोब्यूटेन। चलिए और क्या कर सकते हैं, तो अगर इसको यहाँ पर जोड़ोगे इस वाले कार्बन पर तो वही आएगा। आप नंबरिंग यहाँ से कर रहे हो 1 2, तो 2 पे आया। अगर यहाँ पे जोड़ोगे तो यहाँ से नंबरिंग करोगे तो 1 2 वही आएगा स्ट्रक्चर, IUPAC नेम वही रहेगा। चलिए और इसके चेन में अगर डिफरेंट करें तो एक कार्बन यहाँ से रिड्यूस कर दीजिए, एक कार्बन रिड्यूस कर दिया बेटा और यहाँ पे लगा दिया, ये यहाँ पे लगा दिया इसका एक कार्बन। ठीक है, और यहाँ पे लगा है ब्रोमीन। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, मतलब कि टर्सरी ब्रोमीन। अच्छा, और कैसे कर सकते हैं स्ट्रक्चर, 1 2 इस तरह से, और यहाँ पे क्या लगा दिया, ब्रोमीन लगा दिया। ठीक है, देखो सबका IUPAC नेम बिल्कुल अलग अलग मिलेगा आपको। ठीक है, और सभी के सभी स्ट्रक्चर्स क्या हैं, अलग अलग हैं। तो इसका अगर देखो तो क्या आएगा, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। इसका आएगा बेटा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। इसका अगर लिखना चाहो तो 2 मेथाइल, ये 2 ब्रोमो 2 मेथाइल प्रोपेन, क्योंकि यहाँ 3 कार्बन की चेन है, नंबरिंग ऐसे कर देता हूँ 1 2 एंड 3। और ये हो जाएगा बेटा 1 ब्रोमो एंड 2 मेथाइल प्रोपेन। ठीक है, देखिए यहाँ हो जाएगा 1 2 एंड 3। तो अब देखो ये हो गए आइसोमर्स, ये किसके आइसोमर्स हैं, C4H9Br के। अब हमें पता करना है कि SN1 रिएक्शन कौन ज्यादा देगा, मोस्ट रिएक्टिव पता करना है। तो आप सभी जानते हो, मैं यहां लिख दे रहा हूं, फॉर SN1 रिएक्शन के लिए जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा, एल्किल हैलाइड के जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा बेटा, वो क्या होगा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड
alkyl halide gives more SN1 reaction than 2 degree alkyl halide, and 2 degree alkyl halide gives more 1 degree alkyl halide। तो अब बस अब आप पहचान लीजिए, इसमें से जो 3 डिग्री होगा वही आपका मोस्ट रिएक्टिव होगा फॉर SN1। ये सब पढ़ाया हुआ है बेटा, आप आराम से देख लीजिए एल्किल हैलाइड में। चूँकि आपके पास समय कम है तो जो जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ इसी के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करिए, रिवाइज करिए, आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा। देखो यहाँ पर एक कार्बन, ये एक कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हो, एक कार्बन, यानी एक कार्बन के लिंक में है, उससे जुड़ा हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री कार्बन। कौन सा कार्बन है बेटा, 1 डिग्री कार्बन। और ये एग्जाम्पल किसका है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड का। ठीक है, आओ इसको देखते हैं। 2 ब्रोमोब्यूटेन, यानी एक कार्बन, ये वाला कार्बन 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड 2 डिग्री कार्बन। और 2 डिग्री कार्बन अगर है तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड का। ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ देखो, यहाँ पर एक कार्बन यानी कि जिससे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पर 3 कार्बन के साथ, तो बेटा ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का। वेरी गुड। और यहाँ देखो, यहाँ पर एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड का। तो जाहिर सी बात है कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव, तो यानी कि ये वाला जो एग्जाम्पल है यही मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स SN1 रिएक्शन, यानी SN1 रिएक्शन के लिए ये होगा मोस्ट रिएक्टिव। तो ऐसे क्वेश्चन की भरमार है, आप उस क्वेश्चंस को, आप ऐसे क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ पर बहुत मिलेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो इस तरीके से आज मैंने यहाँ 2 क्वेश्चन कराए हैं, आप मेरे साथ बने रहिए, पढ़े। मैं आपको ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको सॉल्व करा रहा हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, बस जैसे जैसे मैं बताता जाऊँ आप उसको देखिए, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी हो जाएगी। जैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा सॉल्व कर लेंगे तो हम फिर फिजिकल केमिस्ट्री का भी सॉल्व करेंगे और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी सॉल्व करेंगे, जिसमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक आप इतना तैयार करिए। ठीक, ओके, थैंक यू।